अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से शामी कबाब की सुपर सी रेसिपी। गोश्त से बनाएंगे हम शामी कबाब, मज़ेदार और स्पाइसी से। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 kg ले लिया है बीफ का गोश्त ले लिया। इसमें देखिए थोड़ी सी फैट्स भी हैं, हड्डियां भी हैं। ये बॉईल करेंगे हम, इसमें कोई मसला नहीं, हड्डी निकल जाएगी। इसमें अब लेंगे हमने 1 किलो गोश्त के अंदर मैंने 1 पाव के बराबर चने की दाल ले लिया। वो आधा घंटा पहले भिगो दी थी और डिप करके मैंने इसको रख दिया था। इसके अंदर जाएगा एक दरमियाने साइज़ का प्याज, लहसुन के टुकड़े 10 से 12 अदद, 2 सुरख मिर्च, बादियान का फूल, दालचीनी और थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से गला लिया कुकर में। 10 से 15 मिनट कुकर लगा के इसको रख दिया और ये अच्छे तरीके से ये गल चुका है। गलने के बाद इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैंने बाउल से निकाल के ये रख दिया है प्लेट में। इसको मैंने अच्छे तरीके से लंगड़ी में कूट लिया है। अगर आपके पास मिक्सी जार है, चॉपर है, तो आप उसके अंदर डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। मैंने या सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी ये मैंने करके इसके अंदर सारे हरे मसाले, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना शामिल किया है। इसके अंदर 2 अदद मैं डालती हूँ, सॉरी 3 अदद मैंने इसके अंदर अंडे शामिल किए हैं। वो अच्छे तरीके से बीट करके मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ। थोड़ा-सा इसके अंदर गरम मसाला और स्पाइसेस इस स्टेज पे देख लीजिए। अगर आपको मिर्चें थोड़ी-सी कम लग रही हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डाली हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। और अगर जो आपको साबित गरम मसाला पसंद नहीं आता है, तो जब ये गल जाएगा तो इसके अंदर से साबित मसाला निकाल दें, क्योंकि उसका असर तो शामिल हो चुका है, तो वो उसके अंदर से निकाल दीजिए। और जी ये मैंने इसके ऊपर गरम मसाला शामिल करके और इसके ऊपर थोड़ा-सा डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, वो शामिल करके अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। नमक मिर्च बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल आपने जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी बना लेंगे गोल-गोल टिक्कियाँ, कबाब की शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। तो जी ये मैं बैटर लेके इसको, ये देखिए बहुत इजीली बन जाएगा। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है और इसके बाद इसके कबाब बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे और ये अच्छे तरीके से सेटल भी हो जाएगा। ये देखें गोल गोल से मैंने इसके कबाब की शक्ल दे दिया और ये देखेंगे ये इसके बन गए हैं कबाब तमाम। अब इनको बारी आती है सेव करने की। इसको मैं ये है फूड सेवर है, इसके अंदर मैं प्लास्टिक का बाउल इसके अंदर मैं डाल के इसको सेव कर दूँगी। अभी तो ये बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए ये पहले आप प्लेट में रख के इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे इसको निकाल के किसी बाउल के अंदर अच्छे तरीके से इस तरह ये थोड़े-थोड़े गैप के साथ रख दें, तो इसको सेव कर लीजिए। 2 महीने तक ये परफेक्ट रहते हैं, बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। ये देखिए मैं ऊपर शॉप पर थोड़ा-सा कटिंग करके ये रख के और एक लेयर ऊपर भी दे दूँगी और ये इसके अंदर सेव हो जाएँगे। बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमती और जब भी आपने यूज़ करनी हो इसको निकाल के आप इज़ीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार से शामी कबाब हो चुके हैं रेडी। इनको सेव भी कर लिया। अब मैं थोड़े से आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी कि ये फ्राई होके इनकी लुक कैसी होती है। और कीमे से गोश्त के कबाब ज़्यादा अच्छे और रेशे वाले बनते हैं। आप दोनों का डिफ़रेंस आपको पता चल जाएगा। अभी मैं ये आपको फ्रेश अभी शामी कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। एक मैंने अंडा अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट के इसके अंदर से हल्का सा डिप करेंगे ताकि ये फ्रेश हैं, टूटे नहीं। और वैसे भी अगर अंडा ना भी लगाएं तो अंडे के बगैर भी ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे इनमें से। ये मैं आपको कुछ अंडा लगा के भी दिखा रही हूँ और अंडे के बगैर भी चेक करवा रही हूँ आपको। ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं कहीं से भी और बहुत मज़ेदार रेशे वाले शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। और आप अब फ्रीज़ भी कर लें। फ्रीज़ का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब भी गेस्ट आए या जब भी आपका बर्गर बनाने को दिल करे या पराठे के साथ या रोटी के साथ आप खाना चाहें, तो उसी टाइम फ्रीज़र से निकाल के आप मज़ेदार से शामी कबाब फ्राई करें और इसको एंजॉय। तो जी ये हमारे शामी कबाब अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई। दोनों साइड से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन सा कर दिया है और ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसको अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सर्विंग प्लेट में इसको निकाल के ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं हमारे मज़ेदार से शामी कबाब, गोश्त के शामी कबाब। और जी ये लास्ट वाला भी मैंने निकाल लिया है प्लेट में और ये मैं आपको
प्लेट रख के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। शामी कबाब आप पुदीने की हरी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ खाएँ, वटेवर जैसे आपका दिल करे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज गोश्त के शामी कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत सिंपल सी है, कोई ऐसे मसाले नहीं जाने वाले। और ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितने मज़ेदार से रेशे वाला शामी कबाब रेडी हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी, ईज़ी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।